आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सूरत के तारीखी पस मंजर पर बात करने वाले हैं जो आपने, मैंने, हम सब ने बेशुमार दफ़ा पढ़ी होगी। दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरतों में से है, लेकिन क्या हम वाकई इसकी तारीख को समझते हैं? अक्सर इसके ड्रामाई और इंतहाई दिलचस्प पस मंजर को पूरी तरह समझा ही नहीं जाता। तो चलिए आज बराह रास्त इस कहानी में उतरते हैं और उन हकाइक को खोजते हैं जो तारीख के औराक में कहीं दब गए हैं। ज़रा तसव्वुर करें मक्का के इस इब्तदाई दौर का एक इंतहाई सख्त और मुखालिफाना माहौल, जहां ये तल्ख अल्फाज खुलेआम गूंजते थे। और पता है सबसे हैरानकुन बात क्या थी? ये अल्फाज किसी गैर ने नहीं बल्कि एक सगे चचा ने अपने ही भतीजे का मजाक उड़ाने के लिए कहे थे। ये कोई मामूली खानदानी झगड़ा नहीं था, बल्कि एक पूरी मुनज़्ज़म नफ्सियाती जंग थी, जहां उनका दावा था कि ये कोई इल्हामी कलाम नहीं, बस झूठी शायरी है। और यकीन माने, यहीं से इस दुश्मनी का वो नुक्ता आगाज हुआ जिसने तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी रटे हुए अल्फाज की हकीकत। देखिए, मुस्लिम खानदानों में आमतौर पर क्या होता है, बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें चारों कुल और सूरत लहब ज़बानी याद करवा दी जाती हैं। ये हम सबकी बचपन की यादों का हिस्सा है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक तरफ तो घरों में कुरान मौजूद है, बच्चे उसे फर पढ़ रहे हैं लेकिन बगैर माने समझे, और दूसरी तरफ दिलों में कुरान नहीं है। यानी इस सूरत के पीछे जो इतने ज़बरदस्त और सख्त तारीखी इंतबाहात हैं, वो दिलों तक पहुँचते ही नहीं। हम बस रवानी में अल्फाज अदा कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई उस शदीद मुखालिफत और तारीख से बिल्कुल नावाकिफ रहते हैं। और यही मुखालफत हमें लेकर आती है दूसरे हिस्से की तरफ, अबू लहब की शदीद अदावत। अब ज़रा इस मरकज़ी किरदार अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के हथकंडे देखें। इन्होंने कैसी कैसी नफ्सियाती और जिस्मानी अजियतें दी। भरे बाजार में सरेआम रुस्वा करना, खुलेआम दीवाना पुकारना और ये ताने देना कि इसने बाप दादा का मज़हब छोड़ दिया है। फिर हर जगह ये प्रोपेगेंडा करना कि मक्का वालों, इसकी बात हरगिज़ मत सुनो। और हद तो ये थी कि अबू लहब की बीवी बाकायदा अपने ग़ुलामों को हुक्म देती कि उनके घर के सामने कांटे बिछा दिए जाएं। मेरा मतलब है, इस जोड़े ने जुल्म और मुखालफत की तमाम हदें पार कर दी थीं। और हैरत की बात यह है कि इन्हें इस सब में सुकून मिलता था। ये तमाम मजालिम बिलाखिर एक बहुत बड़े मोड़ की तरफ ले जाते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, कोहे सफ़ा का तारीखी वाक़या। ये वो दिन था जब ये पूरा तनाज़ा खुलकर अवाम के सामने आ गया। यहाँ वाक़यात की रफ्तार पर गौर करें। सुबह का वक्त है, पहाड़ पर चढ़कर अरब के रिवायती अंदाज में खतरे की पुकार या सबाहा लगाई जाती है। कुछ ही लम्हों में सारा मक्का वहां जमा हो जाता है और सब गवाही देते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सच्चे और अमानतदार हैं। सोर्स के मुताबिक इस सच्चाई के एतराफ़ के फ़ौरन बाद उन्हें आने वाले सख्त अजाब से डराया जाता है और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी जाती है। और फिर चौथा और आखिरी नुक्ता, एक फौरी, शदीद और गज़बनाक रद्द-ए-अमल। अबू लहब भरे मजमे में आगे बढ़ता है और चीख कर कहता है, तबाह हो तो, क्या तूने हमें इसीलिए बुलाया था? ये कोई आम जुमला नहीं था, ये वो हकारत आमेज़ बद्दुआ थी जिसने कोहे सफ़ा पर एक अजीब सुन्नाटा खड़ा कर दिया। अहम तरीन बात यह है कि ये वो कती वाक़या था, वो चिंगारी जिसने पूरी सूरत हाल बदल कर रख दी। और फिर बिल्कुल उसी लम्हे के जवाब में एक हतमी आसमानी फैसला नाजिल हुआ। और वो आसमानी फैसला क्या था, इसे हम चौथे हिस्से में देखते हैं, सूरत लहब की मुकम्मल तफसीर। ज़रा पहली दो आयात को मारूजी अंदाज में देखें। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो बर्बाद हो गया। यहाँ जो चीज़ वाकई कमाल की है वो ग्रामर का इस्तेमाल है। ये माजी का सीगा है, यानी ये नहीं कहा जा रहा कि वो बर्बाद होगा, बल्कि ये कि फैसला हो चुका, वो बर्बाद हो गया। फैसला बिल्कुल हतमी है। और फिर अगली आयत वाज़े करती है कि उसका बेपनाह माल, उसका असर रसूख, उसकी कमाई कुछ भी उसके काम नहीं आया। मादी दौलत और गुरूर का इससे बड़ा जवाल क्या हो सकता है? लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। अगली आयत बताती हैं कि वो लाजिमन भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। ये उसके तकब्बुर का वो अंजाम है जिससे अब बचना नामुमकिन है। और फिर उसकी बीवी का जिक्र आता है जो हमालत अल हतब यानी लकड़ियां उठाने वाली है। ज़रा इस पोएटिक जस्टिस को तो देखें। उसने दुनिया में जगह जगह कांटे बिछाए और दुश्मनी की आग भड़काई ना, तो अब आखिरत में भी उसका वही किरदार है। वो इसी अजाब की आग का ईंधन बनेगी। और अब इस ताकतवर इस्तिलाह पर गौर करें। फी जी देहा हब्लुम में मसद, उसकी गर्दन में खजूर की छाल की एक सख्त खुरदरी रस्सी होगी। ये इस सूरत की सबसे ताकतवर मंजरकशी है। पता है क्यों? क्योंकि उम्मे जमील दुनिया में बड़े फ़ख्र से एक बहुत कीमती हार पहनती थी।
اب وہ ہار اتر چکا ہے اور اس کی جگہ اس سخت رسی نے لے لی ہے جو اس کے غرور، اس کی نفرت اور تکبر کے جرائم کی ایک مستقل اور عبرتناک علامت ہے۔ ان تمام تاریخی حقائق کو جاننے کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، تکبر اور ظلم کا انجام۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اس پوری تاریخی قسط کے وہ کون سے لازوال اسباق ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں؟ پہلا سبق تو بہت سیدھا ہے، ظلم اور دشمنی کا انجام بالآخر مکمل بربادی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کتنا ہی مال ہو، طاقت ہو یا کتنی ہی بڑی خاندانی رشتہ داریاں ہوں، وہ حتمی سچائی کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ اور تیسرا، یہ صورت واقعی قرآن کے معجزاتی ہونے کی ایک زندہ دلیل ہے۔ سوچئے، جو الفاظ ہم بچپن میں صرف رٹ لیتے ہیں، جب ان کا تاریخی پس منظر سمجھ آتا ہے تو وہ کس طرح ایک زبردست عملی سبق میں بدل جاتے ہیں۔ تو ہم اس ایکسپلینر کو اس ایک فائنل اور بہت گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ اگر بے پناہ مال، زبردست طاقت اور معاشرے کا اعلیٰ ترین رتبہ تاریخ کے سب سے با اثر افراد کو اس عبرتناک بربادی سے نہیں بچا سکا، تو اس دنیا میں وہ کیا چیز ہے جو واقعی سچی ہے اور جو ہمارے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ اس سچائی کی کھوج میں آج ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔